नमस्कार। संगम नगरी में धूमधाम से मनाया गया क्रिसमस का त्योहार। चर्च में हुए खास आयोजन। समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश प्रयागराज में क्रिसमस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। क्रिसमस मेलों में मसीही समुदाय के साथ ही दूसरे धर्मों के लोग भी साथ मिलकर इस त्योहार का जश्न मना रहे हैं। दुनिया को शांति और इंसानियत का संदेश देने वाले प्रभु ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस के त्योहार के तौर पर संगम के शहर प्रयागराज में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाएं हो रही हैं, तो जगह जगह लगे क्रिसमस मेलों में मसीही समुदाय के साथ ही दूसरे धर्मों के लोग भी साथ मिलकर इस त्योहार का जश्न मना रहे हैं। प्रयागराज के चर्चों को इस मौके पर बेहद खूबसूरती से सजाया गया है। क्रिसमस पर विशेष प्रार्थना सभाओं के बाद लोगों को यीशु के संदेश सुनाकर उनके बताए रास्तों पर चलने की नसीहत दी जा रही है, तो साथ ही कैंडल जलाकर व गले मिलकर एक दूसरे को इस त्योहार की मुबारकबाद भी दी जा रही है। प्रयागराज के सेंट पीटर चर्च, ऑल सेंट कैथेड्रल चर्च, म्योराबाद चर्च और सेंट जोसेफ चर्च समेत सभी गिरजाघरों में क्रिसमस के मौके पर मेले लगे हुए हैं, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक उत्साह व उल्लास के साथ शिरकत कर रहे हैं। चर्चों में इस मौके पर कैरोल गाए जा रहे हैं, तो साथ ही यीशु के उपदेशों का पाठ भी किया जा रहा है। ठंड कम होने और खिली धूप की वजह से खुशगवार मौसम लोगों की खुशियों में चार चांद लगा रहा है। इस मौके पर सेंटा क्लॉज जगह जगह लोगों को उपहार भी दे रहे हैं। सेंटा क्लॉज से टॉफी व गिफ्ट पाकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। एग्रीकल्चर में भी क्रिसमस का त्योहार धूमधाम से मनाया गया और यीशु का संदेश दिया गया। वहीं एग्रीकल्चर के कुलपति ने कहा कि क्राइस्ट का मास का मतलब है गैदरिंग। क्राइस्ट का मतलब मसीहा के गैदरिंग, मसीहा का इकट्ठा होना, लोगों को मसीह का जन्म दिवस को सेलिब्रेट करने वालों को क्रिसमस कहते हैं। और क्रिसमस एक मात्र परमेश्वर का संदेश है। ये कोई रिलीजियस त्यौहार नहीं, इसको रिलीजियस त्यौहार के रूप में मनाने की आवश्यकता नहीं है। ये परमेश्वर का संदेश है दुनिया के लिए कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया मनुष्य बनाकर, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। सारे संसार पर परमेश्वर की आत्मा का राज्य यानी शांति का राज्य और परमेश्वर के सत्य के आत्मा का राज्य यीशु मसीह की जिम्मेदारी थी। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य बनाया। मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दूरी समाप्त कर दी। अब हमें कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं मनुष्य बन गया, हम जैसा मनुष्य बन गया और हमसे बातचीत करने के लिए अपने आप को देह धारण करके कुर्बानी तक कर दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया और जीवित स्वर्ग पर उठाया गया 40 दिन के बाद। इसीलिए हम 2022 ईस्वी 2022 AD कहते हैं, दैट इज़ ईयर ऑफ द लॉर्ड, यानी यीशु मसीह के जीवित होने के बाद। और दुनिया ने उन्हें प्रभु कहा, सारी जगत ने उन्हें प्रभु का दर्जा दिया और प्रभु के रूप में पहचाना और परमेश्वर के पुत्र के रूप में पहचाना। और जब परमेश्वर के पुत्र के रूप में हम पहचानते हैं, यही हमारी मुक्ति है, यही हमारा उद्देश्य है कि मनुष्य बनकर परमेश्वर ने अपने प्रेम को जाहिर कर दिया सारे जगत के ऊपर कि जो कोई मेरे पुत्र को ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा। यानी सृष्टिकर्ता को ग्रहण कर रहा है, अगर पुत्र को ग्रहण कर रहे हो, क्योंकि अनंत जीवन परमेश्वर ने दिया है वो अपने पुत्र में दिया है। पाप तो सारे जगत में किया और पाप का दंड तो मृत्यु है, पर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में, हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। बस यही क्रिसमस का संदेश है कि परमेश्वर का पुत्र अनंत जीवन लेकर सारी पृथ्वी के लिए आया।
जो उसे ग्रहण करेगा उसे वो परमेश्वर का बेटा बेटी होने का अधिकार देगा। तो इसलिए इसमें कोई रिलीजियस फेस्टिवल नहीं है, ये परमेश्वर के राज्य का फेस्टिवल है। परमेश्वर के राज्य का यानी स्वर्ग राज्य का पृथ्वी पर आना निश्चित है। हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएं और स्वर्ग में जाके ज़िंदगी बिताएं, ये हमारा उद्देश्य नहीं। जिस विचार को हमने पवित्र आत्मा के द्वारा बाइबल में से प्राप्त किया है, वो परमेश्वर की इच्छा ये नहीं है कि सब मरकर स्वर्ग में जाए। परमेश्वर की इच्छा है वो पृथ्वी पर स्वर्ग राज्य लाए। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी क्रिसमस टू यू। आप सबको याद करता है पूरे जगत को प्यार किया, एक ईश्वर और परमेश्वर की चाहती रहने वाली, तो हम सब संसार में रहने वाले एक दूसरे से प्रेम करें, सबको अपने बराबर जहाँ प्रेम अपने से करते हैं वही प्रेम अपने मित्रों अपने रिश्तेदारों को और हम सब प्रेम से रहेंगे तो ये भारत बहुत बड़ा महान देश कहलाएगा। और ये महान है जिसमें हर जाति रहती है, लेकिन संदेश ये है कि कोई भी आपस में ब्यूरो चीफ तरन्नुम निशा के साथ रिपोर्टर अल जजीरा न्यूज़।